नमस्ते। गाय का दूध हम बात करने जा रहे हैं। आजकल ये बहुत ही महत्व का सब्जेक्ट बन गया है और होता क्या है कि जैसे ही थोड़ा सा प्रचार हो जाता है कि गाय का दूध अच्छा है तो इसका लाभ उठाने वाले लोग बहुत बन जाते हैं क्योंकि ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। जैसे गाय का दूध थोड़ा पीला रहता है तो पीला रंग डाल के दूध बेचने वाले थे। तो इस तरह से हमें एक बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पर भारत में तो बहुत ही आवश्यक है एक सर्टिफाइंग एजेंसी। किसी देश में मैंने देखा कि इंस्पेक्टर जब चाहे तो वहाँ पहुँच जाते हैं और गायों को बाहर छोड़ा है कि नहीं घूमने के लिए, दिन भर बांध के तो नहीं रखे, और कहाँ पर दूध है, कैसे निकालते हैं, खाना कितना दिया, कोई इंजेक्शन तो नहीं देते, खून लेके उसको मायना करते हैं। ये सब करते भी है क्योंकि एक लोगों को आदत हो जानी चाहिए कि ये जो जीवन मरण की वस्तु है, ये इससे तो जो दूध खराब आएगा तो रोग बन जाएगा। और बहुत सारे लोग दूध खराब आता था इसलिए दूध ही छोड़ रहे, लेकिन दूध छोड़ दिया तो जीवन छोड़ दिया। दूध छोड़ दिया तो ना तो उगेंगे बाल, ना रहेगी हड्डी, ना बजेगी क्या बोलते हैं ना रहे बांस, ना बजे बांसुरी, तो जीवन ही खत्म हो जाएगा। जिन लोगों ने दूध पूरा छोड़ दिया उनको बहुत तकलीफ हो रही है। और जैसे ये एक मूवमेंट निकली कि प्राणी को हमको जो प्राणी है उनकी वस्तु हम नहीं खा सकते, प्राणी को प्राणी इनके लिए बच्चों के लिए है, तो गाय के बच्चे के लिए पूरा दूध नहीं होता, वो रखेंगे तो गाय का बच्चे का पेट फूल जाएगा और तकलीफ हो सकती है। वो तो गाय पेट एनिमल है और भगवान ने ये व्यवस्था की है कि उसका दूध है वो हमको मिलता है, इसलिए हम गाय को चारा वगैरह ला के देते हैं, उसको घर में रखते हैं, उसका संरक्षण करते हैं। अभी ये A2 घी क्या दूध क्या है, हमारी जो पूरी संस्कृति है 10,000 साल 5,000 साल से, इसमें हमने कामधेनु गाय को नाम दे दिया। जो इच्छा है वो सब पूरी करेगी वो कामधेनु। और कृष्ण भगवान जो थे उन्होंने तो ये दूध का महत्व बताने के लिए, और बच्चों को बचपन में दूध दही ये सब घी खाना चाहिए, तो वो लोग घर में जा कर के दूध की मटकी फोड़ के भी, दही की मटकी, मक्खन की मटकी फोड़ के भी खा लेते थे। और लोग हैं वो ऐसा थोड़ा गुस्सा करेंगे लेकिन वो तो प्रेम से गुस्सा खाने देते थे बच्चों को। ताकत आएगी तब तो काम होगा। तो ये जो है वही हमारा A2 जो आजकल जिसको बोलते हैं वो पारंपरिक आयुर्वेदिक दूध ही है। इसको नाम दिया है अभी A2। बोलते हैं कि गाय के शरीर में 33 करोड़ देव जो है भगवान वो रहते हैं, और इसके लिए इस तरह की गाय किसी ने बनाई है। यहाँ आप देखेंगे कि अलग अलग देवताओं के पिक्चर्स है, अंदर चित्र है सब। इसका मतलब क्या है कि ये जो देव देवता है वो जो स्वर्ग में है वो अलग, और उनका ही अंश हमारे शरीर में है पिंड ब्रह्मांड न्याय से। तो हमारे दिमाग में अलग अलग शक्ति के केंद्र है। हर एक भगवान एक अलग शक्ति धरते हैं ना, उदाहरण करते हैं। तो वो जो केंद्र है हमारे, उस सभी केंद्रों को, दिमाग के जितने भी केंद्र है पूरे दिमाग को, और उसका हार्ट जो है वो एक्सटेंशन है, वो हृदय को जो मदद करता है, ऐसा दूध है ये गाय का। इसलिए बोलते हैं कि गाय के शरीर में ये पूरे एनर्जी सेंटर्स है, और उसका ही उल्टा यदि इनका मांस खाएंगे तो वो केंद्र में डिफेक्टिव हो जाएगा, उससे बीमारी आती है। अभी यहाँ जो ये कुबड़ है, ये ऊपर जो आया ना, वाशिंड बोलते हैं कुबड़, ये जिस गाय को है वो देशी गाय है। भारत में देशी गाय के भी बहुत सारे वंश है। ये तो आदमी जैसा भी है। कोई प्रदेश के जो लोग हैं वो एकदम फेयर स्किन रहते हैं, ऊंचे रहते हैं, उनकी प्रकृति बहुत अच्छी रहती है। कहाँ पर जो लोग हैं वो थोड़ा कालाश दिखती है या बुटके रहते हैं, मतलब है ऊंचाई में छोटे रहते हैं। तो इस प्रकार गायों में भी देशी गाय, और वो अलग अलग किस्म की होती है, लेकिन दूध देशी गाय का लेना है। एक हो गया। दूध को
हम लोग क्या करते हैं कि दूध है लाना पड़ेगा, तो सुबह सुबह जाएंगे नहीं, 4 घंटे के बाद तो दूध रहता नहीं है। इसलिए दूध को पेस्चराइज करके रखा, वो ठीक है। लेकिन होमोजेनाइज कर दिया और उसको ऐसी ट्रीटमेंट दे दी कि 2 महीने टिकेगा, तो वो दूध ख़त्म हो गया। वो दूध का काम ही नहीं है कुछ। दूध फ्रेश ही चाहिए। पेस्चराइज हो तो चलेगा, और उसको 100 डिग्री या 110 डिग्री तक गर्म करने की आवश्यकता है। अभी ये जो दूध है जो गर्म किया है 110 डिग्री तक या 100 डिग्री, उसको ऊपर मलाई आ जाएगी, और ये मलाई जो है वो मलाई हम दही जमा के, उसके दही से फिर मथन करके मक्खन निकलेगा, और मक्खन से आगे ये घी बनेगा। और ये जो है, ये देखिए, ये गाय का घी है और एकदम पीला और ब्यूटीफुल, इसकी सुगंधी इतनी अच्छी है। और ये जितना पुराना होगा वो आयुर्वेद की दृष्टि से शरीर के लिए अधिक आरोग्यदायी है। ये है मक्खन। एक मक्खन है, उसमें थोड़ी शक्कर मिला के खाइए, वीर्य वृद्धि करता है। दूध तो ताकत के लिए लोग लेते ही है। ये दही है, वो दही भी कैसे है कि सचमुच A2 गाय का दही हो, और वो भी दूध गर्म करके मलाई का बनाया हुआ हो, तो वो जो दही है उसकी लस्सी पीने से, देखते आप लोग लस्सी पीने वाले कैसे मजबूत रहते थे। और हम लोग वहाँ जाते हैं तो लस्सी प्यार से पीते हैं, लेकिन 2 दिन पीने से थोड़ी काम है। रोज़ दूध चाहिए, और ये दूध पीने की आवश्यकता है। अब ये गड़बड़ कहाँ हो गई कि हमने दूध है वो एक 50-60 डिग्री गर्म किया, और उसको चर्निंग करके उसकी जो फैट है वो सेपरेट कर ली। क्रीम बोलते हैं लेकिन है तो फैट सेपरेशन। और उसको उबाल दिया तो घी बन गया। उसका ही दही जमा दिया, खट्टास आ गया अंदर। और जो एनिमल बैक्टीरिया है वो न यूज़ करते हुए जो फलों का बैक्टीरिया है, कोई नींबू है उसको सुखा दो, और छाल है उसकी पाउडर बना के दूध में डाल दो, दही जम जाएगा। बहुत जल्दी जमता है वो दूध, वो दही भी। ये दही का काम नहीं है, ये बैक्टीरिया का सब प्रभाव है। और हमारे पेट में जो अलग अलग बैक्टीरिया है, इसमें दूध और दूध की जो अलग वस्तुएं, दही है, मक्खन है, घी है, ये सब वस्तुएं जो है वो अमृत समान है। और ये हम लेंगे तो अच्छा। अब क्या होता है कि जब दूध गर्म कर लिया तो मलाई निकल के नीचे बचा हुआ दूध काम का तो नहीं है, बेच नहीं सकते। तो ये क्या करते हैं, चर्निंग करके फैट निकाली, फिर एक कंट्रोल करते हैं कि 2% रहे या नहीं कम हो गया। तो जब दूध ज़्यादा आता है तो उसकी पाउडर बना के रखते हैं। वो सूखी पाउडर हो गई तो वात वृद्धि हो गई। ये कफ का पदार्थ वो वात में परिवर्तित हो गया, और उसको मिला के फिर दूध बनाएंगे तो वो दूध बिल्कुल पचेगा नहीं। तो इसलिए क्या हो गया है कि हम लोग को दूध जो है वो अच्छा मिलता नहीं, और वो सस्ता करने के लिए ऊपर से दूध निकाल लिया, 2% फैट वाला दूध बेच दिया, तो दोनों काम हुए। अब इस तरह से हम 100 डिग्री गर्म करेंगे तो बाद में बचा हुआ दूध बेच नहीं सकेंगे। इसलिए लोग ये बनाते नहीं, और इसकी कीमत ज़्यादा होती है। लेकिन मैं कहूँ 2 लीटर लेते हैं तो 1 लीजिए, 1 लीटर लेते होंगे आधा लीटर लीजिए। बिना दूध की चाय पी लीजिए, चाय में 2 ड्रॉप नींबू के डाल दीजिए, रस के। लेकिन दूध तो आपको हमारी मतलब देसी गाय जो है, जर्मनी की देसी है, ऑस्ट्रिया में है, इंग्लैंड में, सब जगह देसी गाय होती है उनको हार्मोन का कोई इंजेक्शन नहीं देना है। एक दफ़े हार्मोन का इंजेक्शन दिया गाय, वो दूध खत्म हो गया। इस तरह से आप ये A2 का उपयोग करके ताकतवर बनिए। मेमोरी, ब्रेन और हार्ट के लिए तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है।